हेलो एवरीवन। मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। मैं आपको एक बात सही सही बता दूं, सच तो यह है कि मैं किसी भी कीमत पर वीडियो जल्दबाजी में नहीं बनाऊंगी। मेरे ऑफिस में कितना भी लोग कहते रहे कि जल्दी जल्दी वीडियोस बना के अपलोड कीजिए, पर मैं कोई भी काम किसी कीमत पर भी जल्दबाजी में नहीं करूंगी। अब मैंने ये सेंटेंस तो बोल दिया, पर क्या आपको पता है कि किसी भी कीमत पर या जल्दबाजी में या वास्तव में या सही सही में, इन सबको इंग्लिश में इन सब के लिए इंग्लिश में कौन से वर्ड्स हैं? तो आपको पता है ना कि आज के वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं। आइडिया मिल गया है ना? ऐसे कॉमन हिंदी वर्ड्स जो हम सुबह से लेके शाम तक ना जाने कितनी बार बोलते हैं, उनकी इंग्लिश, अपनी वोकैबलरी एनरिच करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो वर्ड है वास्तव में, हम बोलते हैं ना कि सच तो यह है कि उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो सच तो यह है या वास्तव में, ये जो हिंदी वर्ड है उसके लिए हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? उसके लिए जो इंग्लिश में हम फ्रेज यूज़ करेंगे वो है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। हम बोल सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही डिड नथिंग फॉर मी। वास्तव में या सच तो यह है कि उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अब मैं किसी भी कीमत पर पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करूंगी। किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट लीव हिम। किसी भी कीमत पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। या मैंने अभी कहा ना, पीठ पीछे, बिहाइंड वंस बैक, एट एनी कॉस्ट I will not criticize anyone behind his or her back. किसी भी कीमत पर मैं उसके या किसी के भी पीठ पीछे बुराई नहीं करूंगी, आलोचना नहीं करूंगी। अब लोग है ना हवाई किला बहुत बनाते हैं, दिन में सपने बहुत देखते हैं। करना धरना कुछ नहीं, पर हवाई किले बहुत बड़े बड़े बनाना। हवाई किला या हवाई किला बनाना, बिल्ड अ कैसल इन द एयर। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखें उससे पहले एक और वर्ड जान लेते हैं जिसका हम हिंदी में यूज अक्सर करते हैं। अक्सर, यही है हमारा नेक्स्ट वर्ड। और इंग्लिश में इसके लिए जो फ्रेज है वो है एवरी नाउ एंड देन। सो एवरी नाउ एंड देन ही बिल्ड अ कैसल इन द एयर। अक्सर वो हवाई किले बनाता रहता है। सो दोनों का एग्जाम्पल एक ही सेंटेंस में मैंने बताया ना। तो इसीलिए जल्दबाजी में हमें कुछ भी नहीं सीखना चाहिए, कुछ भी काम नहीं करना चाहिए जल्दबाजी में। इन अ हरी, वी शुड नॉट डू एनीथिंग इन अ हरी। हमें कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, आराम से सोच समझ कर करना चाहिए। वो लगातार बात करते जाती है, लगातार, ऑन एंड ऑन या एट अ स्ट्रेच। शी टॉक्स एट अ स्ट्रेच, वो लगातार बात करती है। या फिर ही वॉज स्पीकिंग ऑन एंड ऑन विदाउट अ पॉज, बिना रुके वो लगातार बोलता ही जा रहा था। सो लगातार, ऑन एंड ऑन, या आप यूज कर सकते हैं एट अ स्ट्रेच। अब जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा, जितना जल्दी हो उतना अच्छा। सूनर द बेटर। यू कैन से ही शुड क्विट स्मोकिंग सूनर द बेटर। जितना जल्दी हो सके उसे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। अब अभी कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के घर जाते हैं, नाश्ता तो दूर की बात, वो पानी तक नहीं पूछते हैं। सो दूर की बात, नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ ब्रेकफास्ट, ही डिडंट आस्क फॉर वाटर। नाश्ता तो दूर की बात, उसने पानी तक के लिए नहीं पूछा। सो दूर की बात, नॉट टू स्पीक ऑफ। अब बात करते हैं किसकी? ये तो समय की पुकार है, समय की बात है। सो समय की पुकार, क्राइंग नीड। जो फ्रेज है ना वो है क्राइंग नीड। फूड इज द क्राइंग नीड फॉर द फ्लडेड एरिया। खाना
एक समय की पुकार है, समय की ज़रूरत है, उस समय पर्टिकुलर समय की ज़रूरत है जो फ्लडेड एरिया है, जहाँ पर बाढ़ आई है वहाँ के लोगों के लिए। सो क्राइम नीड हिंदी में मतलब हुआ समय की पुकार या समय की ज़रूरत। मैं जा रही थी और अचानक से एक कार मेरे पास आकर रुकी। मैं तो डर ही गई थी। अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, आई वॉज गोइंग एंड ऑल ऑफ अ सडन अ कार केम एंड स्टॉप नियर मी। आई वॉज सो स्कैर्ड। आजकल डर लगता ही है, तो अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, वो ऊपर से नीचे तक भींगी हुई थी, गीली थी, ऊपर से नीचे तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। शी वॉज वेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब कुछ लोग हैं ना एकदम निकम्मे होते हैं। वैसे निकम्मे के लिए निकम्मा हमने बहुत से वर्ड देखे हैं, पर ये फ्रेज भी आप यूज़ कर सकते हैं, गुड फॉर नथिंग। अगर आप सिंपली किसी को बोलते हो ना यू आर गुड फॉर नथिंग, तो समझ में आ जाता है कि वो निकम्मा इंसान है। अब उसको निकम्मा बोल रहे हैं। सो निकम्मा, यू कैन ऑल्सो यूज गुड फॉर नथिंग। हिंदी मूवीज अगर आप देखते हैं, ऑफकोर्स देखते ही होंगे, कैसा क्वेश्चन है, तो आपने ये डायलॉग बहुत कॉमनली नोटिस किया होगा। पहले के मूवीज में तो काफ़ी यूज़ किया जाता था। भगवान के लिए उसे छोड़ दीजिए, भगवान के वास्ते उसे छोड़ दीजिए। सो के लिए, भगवान के वास्ते या भगवान के लिए, फॉर द सेक ऑफ गॉड, फॉर द सेक ऑफ गॉड प्लीज लीव हर, या आप बोल सकते हैं लीव हर फॉर द सेक ऑफ गॉड। और आज का जो लास्ट वर्ड है वो है दिलो जान से। मैं ये काम, वीडियो मेकिंग का काम दिलो जान से करती हूँ, मतलब पूरा मन लगा के करती हूँ, या मैं दिलो जान से आपसे प्यार करती हूँ। सो दिलो जान से, हार्ट एंड सोल, आई लव यू हार्ट एंड सोल, या फिर आई डू दिस वर्क हार्ट एंड सोल, मैं ये काम दिलो जान से करती हूँ। तो अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप क्या चीज़, कौन सा काम दिलो जान से करते हैं। पर रिमेंबर, इंग्लिश में यूज़ कीजिएगा सेंटेंस, इंग्लिश में सेंटेंस बनाइएगा। और दिलो जान से के लिए कौन सा वर्ड है? हार्ट एंड सोल। तो ये थे कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स जो हम हिंदी में सुबह से शाम तक यूज़ करते ही हैं, अक्सर यूज़ करते हैं। उनकी आज हमने इंग्लिश भी सीखी। आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।